वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का पहले आप डालो कुछ लिगैंड और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपका भी स्टार्टिंग छूटा हुआ था ना। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक्स हेडिंग डालो। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, 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 ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। ये हमने क्या किया था स्टार्टिंग पेज में, जहां हमारे गुड मॉर्निंग, जहां हमारे पहले बच्चों का चल रहा था, हमने क्या किया था, आपको उससे पीछे ही करवाया था, स्टार्टिंग का नहीं करवाया था आपको। मतलब जहां हमारा चल रहा था यूनिट वहीं पे रोक दी थी। अब देखते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। वी आर लाइव नाउ। ओके, चलो। लिगैंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन हेडिंग डालो। लिगैंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन हेडिंग डालेंगे सारे लोग। लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड, आपको आता है वैसे बट फिर भी सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। इसके बारे में बात हुई, इसके बारे में बात हुई, इसके बारे में लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। आ जाओ, लिगैंड्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जीओसी जो आपने पढ़ी है ना वो सारी लगेगी यहाँ। जीओसी जो आपने पढ़ी है वो सारी लगेगी यहाँ। अब आप देखते हो आपको कितना आता है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, आपको जीओसी अगर अच्छे से आई है तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लिगैंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ओ चलो, लिगैंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन, लिगैंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। आधे से ज्यादा एक तो मेरा टाइम इस लिखने में जाता है, मेरे को लिखने में अच्छा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। लिगैंड और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टेबल बना दो आप। देखो, दो दो यूनिट लेके चलते हैं। पहले आप टेबल बनाओ, मेरे को आता है आपको भी आता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा टेबल बना, एक हेडिंग डालू मेरे साथ है। मैं इसके आपको फोटो देता तो फिर याद नहीं होगा आपको। लिगेंड्स, एक को लिखो लिगेंड्स, यहाँ लिखो न्यूट्रल एटम है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम। और आगे डालो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका फॉर्मल चार्ज कितना है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ईसी है, बाद में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ये बहुत काम की चीज है। चलो, पहला देखेंगे लिगैंड, लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे। जैसे लिगैंड आपको कार्बोनिल दे रखे हैं, लिगैंड क्या दे रखे हैं, कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, ठीक है। आपको मैं अभी ये पीडीएफ दे दूंगा, कार्बोनिल मतलब मेटल का कार्बोनिल के साथ। अब हमने बार बार क्या है, कार्बोनिल क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड। कार्बोनिल क्या है, लिखो फटाफट। कार्बोनिल क्या है, इसकी पाई स्टार खाली होती है, तो कार्बोनिल क्या है, एक पाई स्टार, एक पाई स्टार लिगेंड है। कार्बोनिल के एक पाई स्टार, जैसे नो मतलब गुड एक्सेप्टर, क्या है, गुड पाई एक्सेप्टर, क्या कह सकता हूँ, एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। मतलब पाई में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या है, गुड पाई एक्सेप्टर। ओके, इसीलिए बैक बॉन्डिंग में यूज होता है। अभी बात करेंगे मेटल कार्बोनिल की भी बैक बॉन्डिंग। आगे आ जाओ। मेटल कार्बोनिल न्यूट्रल एटम है, ध्यान देंगे इसका, याद है दो इलेक्ट्रॉन ही है, मेटल पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन इसी पे आएंगे, तो यस नो। तो न्यूट्रल में इसका दो होता है, न्यूट्रल में दो होता है,
न्यूट्रल में 2 और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन में भी इसका 2 होता है। अभी सिखाऊंगा बस। फॉर्मल चार्ज 0 होता है जितने भी पाई या लोन पेयर से डोनर होते हैं। एक लिखेंगे, जितने भी पाई से या लोन पेयर से डोनर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। जितने भी पाई से, जितने भी पाई से या जितने भी पाई से या लोन पेयर से डोनर होते हैं, जितने भी पाई से या लोन पेयर से डोनर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। लोन पेयर से डोनर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है। ये सब दिखाता हूं तो पहले आप टेबल लिखो, ठीक है। अब है फॉस्फीन। फॉस्फीन का क्या है दूसरा, फॉस्फीन, मेटल फॉस्फीन के साथ। फॉस्फीन क्या होता है, फॉस्फीन मेटल, ये रहा फॉस्फीन का पीपीएस3, यही तो था पीपीएस3। बोलो था कि नहीं था पीपीएस3। हम फॉस्फीन को अभी आर से दिखा रहे हैं, क्या पता तीनों एच हो जाए। तो मेटल इसके साथ है, तो यहाँ पे पी मतलब फॉस्फोरस पे क्या एक लोन पेयर, ये रहा फॉस्फोरस। बताओ आप, मेटल फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस से 3 बॉन्ड बना रखे हैं ऐसे, इसका मतलब ये लोन पेयर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है ना समझ में, मेटल की फॉस्फोरस के, मेटल फॉस्फीन कहा ना आपने, पीपीएस3 से याद रखना, मेटल से ऐसा जुड़ा हुआ है। तो न्यूट्रल में भी 2, न्यूट्रल में भी 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन 0 और फॉर्मल चार्ज 0। क्योंकि ये किससे दे रहा है, जो पीआर3 है, जो आपने पीआर3 लिखे हुए फॉस्फोरस पे, ये किससे दे रहा है, फॉस्फोरस का लोन पेयर मेटल को जा रहा है। फॉस्फोरस का लोन पेयर किसको जा रहा है, मेटल का। तो जितने भी लोन पेयर है मेटल से डोनर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0 होता है। अब है एमाइन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड क्या है, एमाइन, ए एम आई एन ई, एमाइन। एमाइन मतलब मेटल, मेटल एमाइन, मेटल एमाइन मेटल के साथ NR2, यही तो था। NH3 को कहते हैं क्या, NH3 को अमोनिया, और अगर एक एच खाली लिखता है NH2 से एमाइन ही कहते हैं ना, अमीनो या एमाइन। जब प्रीफिक्स में आता है अमीनो कहते हैं, जब सफिक्स में आता है तब क्या कहते हैं, एमाइन। ये सुनो, अब ध्यान रखेंगे इसका भी। मेटल इलेक्ट्रॉनिक और न्यूट्रल में भी 2 होता है और इलेक्ट्रॉन में भी, इलेक्ट्रॉन में भी इसका क्या कंट्रीब्यूशन, कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कंट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। तो वो न्यूट्रल में भी 2 देता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में भी 2 देता है। ये भी मतलब न्यूट्रल और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। न्यूट्रल में भी 2 देता है, ऑक्सीडेशन में भी 2 देता है। फॉस्फीन न्यूट्रल में भी 2 देता है और ऑक्सीडेशन में भी 2 देता है। एमाइन न्यूट्रल में भी 2 देता है और ऑक्सीडेशन में भी 2 देता है। अब देखो ये भी लोन पेयर से दे रहा है, यहाँ पे जो NR आपने लिखा हुआ है NR3 एमाइंस के 3 R, ये लोन पेयर मेटल को दे रहा है, तो ये भी लोन पेयर डोनर, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0। जितने भी लोन पेयर से डोनर होते हैं उनका फॉर्मल चार्ज क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, फॉर्मल चार्ज 0 आता है। इतनी चीजें समझ आ रही है, समझ आ रही है तो यस लिखो। ये आपने नहीं पढ़ा था इसलिए आपको स्टार्टिंग में नहीं आया होगा। मैंने आपको बोला समय बढ़ने के साथ साथ अब सब सीखोगे आप, वहां तो पुराने बच्चों का पूरा कराना था। ये समझ आ रहा है इतना, यस यस। देवेंद्र क्लास में हो, आगे लिखेंगे मेटल एमाइड, मेटल एमाइड लिखा, मेटल एमाइड, एमाइड, एमाइड भी RNS एमाइड, ये थोड़ा से गलत लिखा हुआ, MC डबल बॉन्ड को NH2, एमाइड का होता है, ये तो RCONH2 एमाइड ही होता है, इसको सही करना है, यहाँ गलत दे रखा टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 1 4, एक से दे रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे ना C डबल बॉन्ड को NH2 एमाइड RCONH2 तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन मेटल का, 1 इलेक्ट्रॉन मेटल का कंट्रीब्यूशन। तो इसका न्यूट्रल में तो 1 होता है, न्यूट्रल में 1 होता है, ऑक्सीडेशन में दोनों आप इसके पास ले जाओगे, मेटल पॉजिटिव जाएगा तो ऑक्सीडेशन में 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज यहाँ देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, ये आपको सिखा रहा हूँ, बार-बार में सीख जाओगे। तो इसका फॉर्मल चार्ज -1 आ जाएगा। मेटल पे 1 इलेक्ट्रॉन को देख के हम क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज -1, ऐसे सीखेंगे आप। यहाँ पे MCONH2 था, MCONH2 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो मेटल पे क्या आएगा, -1 आएगा, ये मेटल पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट सम थोड़ा ये टेबल है, ये टेबल समझा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल हाइड्रोजन, चलो ठीक है, मेटल हाइड्रोजन, जो मेटल है वो हाइड्रोजन से अटैच है, मेटल हाइड्रोजन। मैं आपको ग्रुप में इसकी फोटो भेज दूंगा, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन के साथ। तो मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ है, अब ये चीज है जो मैं समझा रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, H के सराउंडिंग में भी 1 है, मेटल के सराउंडिंग में भी 1 है, तो न्यूट्रल में 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन H पे आएंगे और H पे क्या बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, H पे आएंगे, हाइड्राइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्राइड आयन। तो यहाँ कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और फॉर्मल चार्ज
एक मेटल पे एक इलेक्ट्रॉन, एक एच पे एक इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज क्या -1। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा -1। क्या इतना समझ में है? इसी टेबल को लेके चल रहा हूं मैं आगे। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? बताओ इतनी चीजें समझ में है? बता दो इतनी चीजें समझ में है? चलो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, एक ही जगह अच्छा नहीं लग रहा है। चलो क्या लग रहा है, एक ही जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाओ। ऐसा है क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ लिगेंड के बारे में पूछ रहा है आपको, लिगेंड क्या है, यहाँ क्या कह रहा है उसकी न्यूट्रल में कितना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के दो कॉलम बना रखे हैं। यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ क्या बोल रहा है फॉर्मल चार्ज F3 फॉर्मल चार्ज। अब देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे जरा, क्या एल्कीन साइड वाइज, क्या है एल्कीन साइड वाइज, क्या है एल्कीन साइड वाइज, एल्कीन, एल्कीन मतलब सी डबल बॉन्ड, एल्कीन बताओ, एल्कीन साइड वाइज मतलब ईटा 2, साइड वाइज मतलब ईटा 2, मेटल ईटा 2, बताओ एल्कीन साइड वाइज क्या आ जाएगा, एल्कीन, एल्कीन है ऐसा मेटल से जुड़ा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। मेटल एल्कीन ये है CS2 डबल बॉन्ड CS2, मेटल से उसका एडिशन करा देंगे तो क्या आएगा, दो है, न्यूट्रल में भी दो है, और इलेक्ट्रॉनिक में ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दो हो जाएगा, न्यूट्रल में भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन दो हो जाएगा, ऑक्सीजन में भी जीरो हो जाएगा। और ये किससे दे रहा है, पाई बॉन्ड न्यूट्रल एटम या लोन पेयर से जो भी डोनेट करता है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फॉर्मल चार्ज में कितना होता है, जीरो। लास्ट कॉलम है फॉर्मल चार्ज का, याद रखना, याद रखना ये किसका, फॉर्मल चार्ज का। काइनेटिक्स हमारी थोड़ा बच्चे उसको एक दिन में खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ उसके बाद। फिर आ जाओ एल्काइन साइड वाइज, क्या है एल्कीन के बाद क्या है एल्काइन। ये जो मैं बना रहा हूँ इनको कॉपी में बनाना, आप अपनी कॉपी में वहीं पे, मैं तो बोर्ड पे बिठा रहा हूँ आपको समझाने के बाद, आप अपना बनाना, बनाओगे तो फिर याद नहीं आएगा साइड वाइज, क्योंकि आगे भी पढ़ाओगे पढ़ाओगे तो समझ नहीं पाएगा। एल्काइन साइड वाइज कैसा, ईटा 2, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मेटल से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, इसी से तो जुड़ेगा पाई से, किससे जुड़ेगा पाई से, तो दो, और न्यूट्रल में भी और दो किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, और फॉर्मल चार्ज कितने हो गए, जीरो हो जाएगा। चाहे कोई लोन पेयर से डोनर हो, अगर लोन पेयर से डोनेट कर रहा हो, LP से हो या डबल बॉन्ड से हो या ट्रिपल बॉन्ड से हो, तो करता तो पाई ही कोऑर्डिनेट है, करता तो पाई ही कोऑर्डिनेट है, इन सब का फॉर्मल चार्ज क्या आता है, जीरो। इन सब का फॉर्मल चार्ज कितना आता है, जीरो, सबका फॉर्मल चार्ज कितना आता है, जीरो। अब लिखेंगे ईटा टू C60, ईटा टू C60, ईटा टू C60, आगे पढ़ाऊंगा आपको, ईटा टू C60, ईटा टू C60 क्या होता है, ईटा टू C60 में भी, यहाँ भी न्यूट्रल में भी दो होता है और इसमें भी दो होता है। अगर आपको C60 का बक्की बॉल स्ट्रक्चर देखा ना, एक बच्चे की फुटबॉल देखना है, वो आपको बाद में बताऊंगा बक्की बॉल स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल फॉर्मल चार्ज जीरो होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ भी किसमें होगा, लिखो डबल बॉन्ड से, मेटल डबल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट होगा, मेटल कोऑर्डिनेट विद डबल बॉन्ड, मेटल कोऑर्डिनेट विद डबल बॉन्ड, मेटल कोऑर्डिनेट विद डबल बॉन्ड। मैं आपको इसकी PDF देता ना, फिर आपकी समझ नहीं आता, मैंने इसलिए ये किया कि आपकी समझ आ जाए PDF से, तो फिर आप ये समझोगे नहीं, ये कई चीज समझाना बहुत जरूरी होता है। एक बार मैं सोच रहा था इसमें 10 मिनट देंगे, बट कोई बात नहीं। अब इम्पोर्टेंट लिखेंगे, अब इम्पोर्टेंट लिखे जो आप करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाइट्रोसिल है क्या आपके पास, नाइट्रोसिल क्या है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल बेंट और लीनियर होता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ओके, नाइट्रो NITROSYL, एक नाइट्रोसिल है बेंट, पहला है बेंट मुड़ा हुआ, और दूसरा है नाइट्रोसिल लीनियर, नाइट्रोसिल लीनियर। अब देखेंगे जो बेंट वाला है, जो क्या है बेंट वाला, बेंट वाले का एक होता है, बेंट वाले का क्या होता है एक, और फॉर्मल चार्ज -1, फॉर्मल चार्ज -1, फॉर्मल ये भाई, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल न्यूट्रल में देता है एक और ऑक्सीजन स्टेट में देता है दो, और फॉर्मल चार्ज होता है -1। अब ध्यान रखेंगे नाइट्रोसिल मेटल जुड़ा हुआ है नाइट्रोसिल से, नाइट्रोसिल N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसिल क्या है NO, अगर वो लीनियर बेंट होगा तो मुड़ा हुआ होगा, मेटल जब भी NO से जुड़ा होगा तो वो कैसा होगा, बेंट होगा। ये बेंट नाइट्रोसिल है, ये क्या है बेंट नाइट्रोसिल, मेटल नाइट्रोसिल से अटैच है, दिस इज बेंट नाइट्रोसिल। ये क्या है बेंट नाइट्रोसिल, ये क्या है बेंट नाइट्रोसिल, ये क्या है बेंट नाइट्रोसिल, बेंट नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अगर मेटल ऐसे में जुड़ा हुआ है ऐसे में, तो ये क्या है, ये क्या है लीनियर नाइट्रोसिल, ये क्या है लीनियर नाइट्रोसिल, लीनियर नाइट्रोसिल। आपको थोड़ा मैं तो समझा रहा हूँ, याद रखें नाइट्रोसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे
इसकी न्यूट्रल मेथड में इसकी क्या है, एक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना करता है, ओएस ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में 2 करता है। और फॉर्मल चार्ज क्या है, -1, वो वहीं पे दिख रहा है, -1 यहीं पे दिख रहा है अभी। अब लिखेंगे लीनियर वाला, लीनियर जो आपके सामने है इसका लिखेंगे 3। ये क्या करता है, 3 करता है, क्या करता है, 3 करता है। और इसमें क्या करता है, वो 2 करता है। इसमें तो 2 ही करने हैं, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑक्सीजन में क्या करेगा, 2 ही करेगा। अब इसका याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है। इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, +1। लीनियर वाले का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, +1। लीनियर वाले का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, +1। बेंट वाले का -1, वो सामने दिख रहा है, याद रखना थोड़ा। अब आगे लिखेंगे कार्बीन, कार्बीन लिखेंगे, कार्बीन क्या लिखेंगे, कार्बीन। कार्बीन मतलब मेटल जुड़ा हुआ है कार्बीन से, ऐसे कार्बीन यही तो होती है, टैक्सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बीन यही तो था, CCl2 की कार्बीन बोला या CS2 की कार्बीन बोला, CHCl की कार्बीन बोला, आपकी मर्जी है। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे कार्बीन, कार्बीन का अगर आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एक न्यूट्रल में देखेंगे, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेंगे ऐसे, तो इन चारों को ऐसे तोड़ेंगे तो 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए। तो न्यूट्रल में कितना हो रहा है, 2। न्यूट्रल में कितना हो रहा है, 2। अब ऑक्सीडेशन कोई आपको बोले, क्या बोले, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कोई आपको बोले तो कर दोगे। ऑक्सीडेशन न्यूट्रल में तो ये नॉर्मल है, ऑक्सीडेशन बोलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे भेजो, तो मेटल में पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव। और यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप कह सकते हो कितने निगेटिव, 2 और 2 4, इस 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो मेटल, जब भी मेटल कार्बन का न्यूट्रल में होता है 2 होता है, ऑक्सीडेशन में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीडेशन में क्या देता है, 4 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इधर देखो, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ, यहीं पे सिखा रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक्स। तो कितना है, 1 - 2 माइनस, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 माइनस। फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 2 माइनस। मैं आपकी लैपटॉप की ओर कम देख रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो वहाँ यस 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 कह के कह दो, हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। अगर हो गया तो यस बोलो, नहीं हुआ तो ना बोलो। एल्कोक्साइड लिखो, क्या लिखो, एल्कोक्साइड। मेटल का एल्कोक्साइड के साथ लिखो, एल्कोक्साइड। बता दो मेटल का एल्कोक्साइड के साथ, एल्कोक्साइड। आप ध्यान देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तोड़ो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड का एक फ्री रेडिकल ही तोड़ेंगे तो एक रेडिकल इस पे बन जाएगा, ये आर। तो अपन को दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है न्यूट्रल में, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ऑक्सीडेशन बोलेगा तो इस पे माइनस बनता है, आर पे पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन में एक पता, ये न्यूट्रल में एक पता चल गया। आप ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन में क्या करो, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन पे ले जाओ, तो आर पे पॉजिटिव और ओ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ये, और ये आर इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। तो बताओ मुझे एल्कोक्साइड का क्या है, एक नेगेटिव, एल्कोक्साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एल्कोक्साइड क्या है, एल्कोक्साइड इसमें तो न्यूट्रल में तो एक था, न्यूट्रल में एक था, ऑक्सीडेशन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या बन रहा है, एक माइनस और एक पॉजिटिव, दिख ही रहा है ना ये पे। अगर फॉर्मल चार्ज बोले तो आपने बना भी दिया, बट फिर भी एक इसका इसमें। और आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, जीरो से जैसे आप समझो। तो एक नेगेटिव ही तो आएगा, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो μ2CO, जब CO को कहाँ भेज रहे हैं, ब्रिजिंग में भेज रहे हैं। μ2CO किसकी बात कर रहे हैं, पहले 3 कॉलम याद रखो, पहला है लिगेंड का, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, न्यूट्रल एटम मेथड में, किसमें, न्यूट्रल एटम मेथड में। और नेक्स्ट वाला क्या है, ऑक्सीडेशन वाला। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन काउंट, इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड, इलेक्ट्रॉनिक काउंट मेथड है कुछ भी। और दूसरा क्या था, इसी में एक FC था, फॉर्मल चार्ज का। एक क्या था, फॉर्मल चार्ज का। अभी मैं आपकी ओर कम देख रहा हूँ, ये मत कहना आपकी इतनी समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, शाबाश। चलो अब आगे लिखो μ2CO ब्रिजिंग। जब आपने CO को कहा लेके ब्रिजिंग में लेके, आप देखेंगे लिगेंड वाले कॉलम में हम μ2CO लिखा, μCO लिखा, μCO लिखा, मतलब CO क्या है, ब्रिजिंग में, मतलब एक मेटल ऐसा, यहाँ से CO ऐसा है, एक मेटल ऐसा। ये तो कह रहा है CO, म्यू का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दो, वहां पे देखने रहा होगा आपका, ये म्यू का मतलब होता है CO किसमें है, ब्रिजिंग में है। म्यू का मतलब CO किसमें है, ब्रिजिंग में है। तो अब ध्यान देंगे, जब आपका CO ब्रिजिंग में है, जब किसमें है, CO ब्रिजिंग में, अब देखेंगे, अब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये मेटल जब कार्बोनिल ब्रिजिंग में होगा तो, अरे अरे अरे,
सॉरी सॉरी, मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाना था। म्यू मतलब ये कार्बोनिल ब्रीजिंग में है, जब जब कार्बोनिल ब्रीजिंग में है तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ भी ये या तो मेटल ऐसे जुड़ा होगा या ऐसे कोऑर्डिनेटिंग होगी, तो यहाँ न्यूट्रल में भी दो देगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दो देगा, न्यूट्रल में भी दो देगा और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दो देगा। जब भी सीओ ब्रीजिंग पे आता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होता है, दो दो होता है। क्या होता है, दो दो होता है। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होता है, दो होता है। सीओ का स्ट्रक्चर पहले भी बनाया था, ये चीजें पहले भी बताई थी। फिजिकल में जितना पढ़ाया उसका थोड़ा रिवीजन कर लेना। ये रहा दो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। और फॉर्मल चार्ज कार्बोनिल का क्या होता है, जीरो होता है। कार्बोनिल का क्या होता है, मेटल का जब सीओ ब्रीजिंग में आता है तो उसका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब आ जाओ म्यू एल्काइन। जब एल्काइन कहां पे आ जाए, ब्रिज पे, म्यू एल्काइन, एल्काइन ALKYNE। तो बताओ म्यू एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, म्यू ये रहा और एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे ब्रिजिंग में आ गए, C ट्रिपल बॉन्ड C क्या आ गए, ब्रिजिंग में आ गए। म्यू एल्काइन यही है। तो एक मेटल यहां से जुड़ा हुआ, एक मेटल यहां से जुड़ा हुआ। म्यू एल्काइन ब्रिजिंग दिख रहा है आपको। म्यू का मतलब दोनों साइड, म्यू जब भी आता है वो ब्रिजिंग को दिखाता है और एल्काइन के दोनों साइड क्या जोड़ देना आपको, मेटल जोड़ देना है। आपकी इतनी समझ आ रहा है, आपकी इतनी समझ आ रहा है, बताओ मुझे, यस या नो। समझ है इतना, बताओ समझ है आपकी इतना, यस या नो। थोड़ा मुझे पानी पीने देंगे जरा। बताओ क्या इतने में कोई दिक्कत है जो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया। बोलो रे, क्लास में हो कि नहीं हो। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, क्लास में हो भी कि ना। चलो चलो देखो, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, इधर ध्यान देंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से देगा। पाई से डोनर दो दो इलेक्ट्रॉन, तो चार न्यूट्रल में भी, चार ऑक्सीजन स्टेट में भी। और लोन पेयर पाइवोट इन सबका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, जीरो। इसका भी जीरो होगा, इसका भी क्या होगा, जीरो होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगर क्लास में हो नहीं हो। म्यू एल्काइल, म्यू एल्काइल। अब बताओ, एल्काइल को ब्रिजिंग में ले लिया, CH3 मान लो, CH3 की एक साइड खाली। एल्काइल यही तो है, मतलब RX। जब आपने क्या लिया, एल्काइल को ब्रिजिंग में लिया है, मतलब ऐसे जो आपका R है उसको ब्रिजिंग में ले जाए, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और न्यूट्रल में ऑक्सीडेशन में बोलेगा तो दो देगा। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या होगा, -1। फॉर्मल चार्ज हमेशा क्या हो जाएगा, -1। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। ये सिर्फ फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। मैं इसी पे इसको ऊपर करूं, इसी को ऊपर करता हूं, नहीं यार, फिर नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, घास काटी घसीटूं मेरी माना प्यारी बखिया, मैं तुम्हारू वैसालू मेरी माना प्यारी बखिया। Na है न्यूट्रल एटम। ओके, आ जाओ पहला, पहला दे रखा फॉस्फीन। क्या दे रखा, फॉस्फीन। फॉस्फीन का क्या था, म्यू फॉस्फीन। म्यू फॉस्फीन मतलब फॉस्फीन को कहाँ ले गए आप, ब्रीजिंग पे ले गए। फॉस्फीन को कहाँ ले गए, ब्रीजिंग पे। तो जब ये ब्रीजिंग पे जाएगा तो क्या होगा, मतलब जो PR2 है आपका, PR2 उसको कहाँ ले गए, ब्रीजिंग पे। PRT को कहाँ ले गए, मेटल के साथ ब्रीजिंग पे। जैसे वो, ये तो समझ में आ रहा है। मतलब इस P को दोनों साइड किससे जोड़ दिया, मेटल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, मेटल से। दोनों साइड मेटल से जोड़ दिया, एक R1 दूसरा R, एक R1 दूसरा R। बताएंगे मुझे आप। तो इसका क्या होगा, फॉस्फीन को आपने जब भी ब्रीजिंग पे डाला, फॉस्फीन को जब भी किस पे डाला, ब्रीजिंग पे, ये तो R पहले से थे, मतलब PR2 के दोनों साइड क्या, मेटल मेटल, यही तो है। PR2 के दोनों साइड क्या, मेटल मेटल। तो इधर ध्यान रखेंगे, फॉस्फीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 तो ये थे। आप ध्यान दो, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। तो न्यूट्रल एटम में कितने थे गए, 1 2 और 1 3। न्यूट्रल में इसका कंट्रीब्यूशन होगा 3। न्यूट्रल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3। इन 3 की वजह से 1 2 और 1 3 आपको सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 3। जब आपको ऑक्सीडेशन बोले, जब आपको ऑक्सीजन बोले 3 और 1 4, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 4। अब देखो फॉर्मल चार्ज,
फॉस्फीन का फॉर्मल चार्ज भी -1 ही होता है। फॉस्फीन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -1। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेलोजन। नेक्स्ट लिखेंगे हेलोजन। ये आप बनाएंगे कॉपी में, मैं मिटा रहा हूँ, आप नहीं मिटाओगे, मेरे नोट्स में भी है, आपके नोट्स में भी ये सारा रहना चाहिए। जो मैं ये मिटा रहा हूँ, ये जो मैं मिटा रहा हूँ ये आपके नोट्स में रहेगा ना, तभी आपको समझ आएगा एग्जाम की लाइट। और एग्जाम में ये चीजें बहुत जल्दी दिखती है, अगर डायग्राम है 1 2 3 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन सारे इसी से होते हैं। जब हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं सारे में न्यूट्रल मेथड लगाते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड। ऑक्सीडेशन शुरू में 1 2 जगह लगाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन इनके लिए यूज होता है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे हेलोजन। क्या लिखेंगे? हेलोजन, Mx। क्या लिखेंगे? हेलोजन। हेलोजन मतलब M और X। इधर ध्यान देंगे, न्यूट्रल में कितना करेगा? 2 2 4 और 2 6, ये रहा 7वां, ये रहा 1। न्यूट्रल एटम में कितना हो जाएगा? 1। और इलेक्ट्रॉनिक में 2। और फॉर्मल चार्ज -1। इलेक्ट्रॉनिक में 2 क्यों? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ X पे ले जाओ, ये वाला भी किस पे? X पे ले जाओ। X पे क्या बनेगा? नेगेटिव। X पे क्या बनेगा? नेगेटिव। तो हेलोजन का कितना आ जाएगा? 1 2 -1। हमें ये याद रखना जो मैं करवा रहा हूँ। अब आ जाओ एल्काइल, Mr। एल्काइल अभी तो कराया नहीं। एल्काइल, एल्काइल क्या है? मेटल और R। मेटल एल्काइल से अटैच है, मेटल एल्काइल से अटैच है। मेटल किससे अटैच है? एल्काइल से। तो क्या होगा? इधर ध्यान देंगे, 1 1 कैसा है? 1 और 1, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन R पे भेज देंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएगा? R पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? R पे। तो R पे नेगेटिव, तो इसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और चार्ज क्या हो जाएगा? -1। चार्ज क्या हो जाएगा? -1। चार्ज देखो मेटल और R को अलग अलग करो, तो सीधा चार्ज क्या कहते हैं? -1। चार्ज क्या है? -1। अब आगे लिखेंगे मेटल एराइल। क्या लिखेंगे? एराइल, मेटल एराइल, एराइल ARYL। क्या लिखेंगे? एराइल। क्या लिखेंगे? एराइल, ARYL। यह है मेटल के साथ क्या है? एराइल। मेटल के साथ एराइल मतलब एरोमेटिक्स। एराइल मतलब एरोमेटिक्स। कोई मेटल लगा हुआ, यहाँ क्या है? एरोमेटिक्स के लिए। जैसे यहाँ पे आपने Mg लगाया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लगाया था Mg। क्या लगाया था? मैग्नीशियम। तो ये क्या हो जाएगा? Mr। Mr क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देंगे, न्यूट्रल में तो इन दोनों को ऐसा ऐसा पूरा मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इसके बाहर रेडिकल बनेगा। तो न्यूट्रल में तो 1 1 हो जाएगा, न्यूट्रल में 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे भेजो। ऑक्सीजन स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन किस पे भेज दो? कार्बन पे। और मेटल को क्या कर दो? यहाँ से अलग कर दो। मेटल को क्या कर दो? यहाँ से अलग कर दो। तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन में 2 हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज -1 सामने दिख रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग, तो फॉर्मल चार्ज -1। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे मेटल एसाइल। क्या लिखेंगे? मेटल एसाइल। क्या लिखेंगे? मेटल एसाइल। आगे क्या लिखेंगे? मेटल एसाइल। चलो, मेटल एसाइल क्या होता है? एसाइल ये तो सबको आता है, नहीं आता? अगर नहीं आता तो मेरे को यस कमेंट में बोलो सर नहीं आता है। मैं दोबारा बताता हूँ, मेटल एसाइल। मेटल का एसाइल के साथ, एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल होता है CH3CO ग्रुप। एसाइल ये तो होता है एसाइल, इससे जुड़ो चाहे इससे जुड़ो, एसाइल ये तो है। ये एसाइल मतलब COCH3 का इंट्रोडक्शन। एसाइल मतलब COCH3 का इंट्रोडक्शन। ओके, अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे क्या है? मेटल एसाइल। क्या है? मेटल एसाइल। अब ध्यान देंगे, C पे डबल बॉन्ड O R, या आप क्या जोड़ रहे हो? मेटल जोड़ रहे हो, तो दिस इज मेटल एसाइल। अरे अरे ये किसका है? ये तो इसका आ गया ना, सॉरी सॉरी, मेटल एसाइल का यहाँ होगा। मेटल एसाइल की बात करते हैं, किसकी? मेटल एसाइल। ये है मेटल, यहाँ पे मेटल लगा रहा हूँ, मेटल, यहाँ मेटल लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेटल एसाइल। क्या हो जाएगा? मेटल एसाइल। क्या हो जाएगा? मेटल एसाइल। अब आ जाओ, मेटल ये रहा, एसाइल ये रहा, दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, दिखना आ गया सबको? इनको अलग कर दो, यहाँ पे अगर पहले मेटल एसाइल डालो और इसको अलग कर दो, मेटल एसाइल। कैसे अलग कर दो? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, मेटल का इलेक्ट्रॉन मेटल पे और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, ये R। तो न्यूट्रल में तो 1 हो गया। ऑक्सीडेशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे भेज दो? इस पे ही भेज दो। ऑक्सीडेशन में क्या कर दो? इस पे पॉजिटिव और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे, दोनों इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और फॉर्मल चार्ज -1, फॉर्मल चार्ज -1। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या लिखो? नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखो eta1 साइक्लोपेंटाडाइनल है, eta1 साइक्लोपेंटाडाइनल
साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये देखो, ये ईटा 1 मतलब मेटल इस पे ऐसा जुड़ा, मेटल कैसे जुड़ा है ऐसे। साइक्लो पेंटा, पेंटा मतलब 5, और डाई इनाइल, इनाइल का मतलब क्या है, डाई इन, इन के एक साइड खाली, डाई इनाइल लिखा हुआ, तो मतलब इसकी ये साइड खाली बता रहा हूँ। डाई इनाइल वाई एल मतलब यहाँ ये साइड खाली, तो हमने वो साइड पे मेटल जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है, मेटल जोड़ रखा है। ए भाई, क्या किसी को कोई दिक्कत है इतने में, बताओ मुझे, क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत है इतने में? क्या कर दूं, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन जैसे मैं अलग अलग भेज दूंगा। हेमंती, समझ में है, समझ में है कि नहीं है? इसका और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल में आ गया मेरा एक इलेक्ट्रॉन काउंट, और ऑक्सीजन स्टेट में 2, फॉर्मल चार्ज -1, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -1, फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा -1। अब आगे लिखिए ईटा 5 एल ईटा 1 एल, क्या लिखो, ईटा 1 एल। पहले इसका ईटा 2 कर दो यार, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, क्या कर दो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 2 कर दो, ईटा 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। कैसा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? वो जीओसी सब जगह काम आ रही, वो टेबल बना देना जो मैंने परसों दिया, हेडिंग डालू ईटा 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 5, पहले ईटा 5 वाला, इसको मैं ऊपर करता हूं जरा, चलो, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसकी बात करो, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, याद देखो ईटा 5 मतलब जो मेटल है वो इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, और इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इन दोनों डबल बॉन्ड से भी अटैच है, इससे भी अटैच है। ये जो ये मेटल है, ये मेटल, इसके अटैचमेंट दिखा रहा हूं, ये इस पहले तो इस वाले से भी अटैच है, ईटा 1 वाले से, फिर इससे भी अटैच है, फिर इससे भी अटैच है, तो दो दो चार, और 4 और 1 5, तभी हमने क्या कहा, ईटा 5 बोल रहे हैं। और जो ये ईटा 5 लिखे हुए अब लिखेंगे, ये हेप्टासिटी है, ये क्या है, हेप्टासिटी, और हेप्टासिटी को कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी। अब ध्यान रखेंगे जरा, मैं ईटा 5 वाले का बना रहा हूँ, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखो, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब ध्यान देंगे जरा, अब ध्यान देंगे, पहले तो न्यूट्रल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल में देखो ये कितना देगा, 2 तो यहाँ से दिए हैं, 2 यहाँ से दिए हैं, 2 + 2, डबल बॉन्ड से एक, डबल बॉन्ड से 2, दूसरे डबल बॉन्ड से 2, और एक इस एल्काइल वाले से जो अटैचमेंट था, एक इससे, ये डीबी का, ये एल्काइल वाले पार्ट का, तो कितना आ गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल में कितना है इसके, 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन बोलेगा तो 2 2 4, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन बोला, अगर उसने ऑक्सीडेशन मेंशन कर रखी जैसे कोई चीज है, ये इससे सबसे कोऑर्डिनेट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल के यहीं भेज दो, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 6, 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात आती है बेटा हम इसकी फॉर्मल चार्ज की, इसका फॉर्मल चार्ज बेटा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले तो 0 देते हैं, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, इन सब से जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 0। तुम्हारे सर को नींद आ रही है ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0, केवल एक बचा, एक बचा, तो इसका नेगेटिव मेटल, और इसको अलग अलग करेंगे आप, तो आपको दिखेगा ऐसा, आपको दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, साइक्लो, इस पे यहाँ बाहर पे, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। क्या इतनी चीज समझ में आई, बताओ मुझे, बताओ, इसी टेबल को अगर मैं आपको ऐसे ही दे देता तो आप क्या करते, केवल रटते। समझ आया, समझ आया नहीं आया, बताओ मुझे, मजा आ रहा है? इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वहां से कोऑर्डिनेशन बचेगा, आप टेंशन मत लो, बस मेरे को दुआ करो, बस थोड़ा भगवान हमारा साथ और अच्छे से, तुम जो साथ दे दो तो हम क्या कहते हैं ना कुछ लोग, तुम जो साथ दे दो तो हम क्या कर दें। ईटा 1 एलाइल, ईटा 1 एलाइल, ईटा क्या है, हेप्टासिटी,
जो यहाँ पे ईटा क्या है, हेप्टासिटी को दिखा रहा है। जो ये ईटा है, ये हमने जो बना रखा है एन और थोड़ा बड़ा, ये ईटा होता है। क्या ईटा जो हमने ये ऐसा बना रखा है, ये ईटा है, ईटा। और क्या दिखाता है हेप्टासिटी को। हेप्टासिटी मतलब कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी, जुड़ने की एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी किसको दिखाता है, कोऑर्डिनेटिंग टेंडेंसी को। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो यार, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ईटा एलाइन, एलाइन कैसा होता है, ऐसा। ईटा वन, इधर ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इस पे मेटल स्टैम्प यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ईटा वन एलाइन कहा ना, एलाइन ये तो होता है sp2, sp2 और बगल पे क्या है sp3, ये तो होता है एलाइन। तो ईटा वन में फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, इसको यहाँ पे तोड़ो, इसको यहाँ पे तोड़ो, इसको यहाँ पे तोड़ो, तो फॉर्मल चार्ज वन। फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, वन। किसमें, न्यूट्रल में। अगर ऑक्सीडेशन बोले तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे भेज दो, इसी पे भेज दो। ऑक्सीडेशन बोलेगा तो ऑक्सीडेशन में यही तो होगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन में कितने, दो इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, -1 ही बना। क्या ये समझ में आवा। एच ए हाँ लिख रहे हैं, प्रियंका लिख रहे हैं, समझ आया। अध्यमंती कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब वो क्लास में नहीं है, वो खाना बना रहे हैं। चलो, ईटा 3 एल, ईटा वन के बाद ईटा 3 एल, ये इंपॉर्टेंट है। जो अब ईटा 3 एल चलेगा, ईटा 3 एल। इसकी बात करते हैं, ईटा 3 एल। चलो, ईटा 3 एल, किसकी बात कर रहे हैं, ईटा 3 एल। ईटा 3 एल किसकी बातें हो रही है, हे मेरा हे दगड़ा दूर चली जोना, भी कमी है के लिए मोहसिर मौला, तुम्हें रू मैं चिड़ियों फेंके की फिकर, एक भेंट ज्वाला झट रख जरा खबर, मेरा भी कॉल छिन के बिना निगाह, मायला नीचे सोनी निभानी कठण। ईटा 3 एलाइन, यस यस, हाँ हाँ। चलो, ईटा 3 एलाइन मतलब जो एलाइन पे जो मेटल जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, ला 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 ली ला ला ला, मायला नीचे सोनी निभानी कठण। ये मेटल में कैसा जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, दो यहाँ से, तो ईटा 3 ये आया। या आपने क्या किया, आपने इसको पूरा दिखा दिया, सर मैं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखा, पार्शियली दिखाते हैं। और मेटल क्या है, इसका मतलब ये सारे से जा रखे, तो मेटल इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये ईटा 3 है। अब मुझे कोई बता सकते हैं, जैसे ईटा 3 इतना पढ़ने के बाद न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल एटम में दो यहाँ से दे रहा है, एक यहाँ से दे रहा है, दो यहाँ से दे रहा है, डबल बॉन्ड से दो ही तो देगा, एक यहाँ से दे रहा है, तो टोटल कितने, न्यूट्रल में 3। और ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में तो मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो तो 2 और 2 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, क्या कर दो। अब कैसे समझाऊं, कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना। अब फॉर्मल चार्ज, भाई फॉर्मल चार्ज तो निकालना आ गया होगा ना, फॉर्मल चार्ज ईटा 3 हो ईटा 1 हो, एल्काइल हमेशा -1 ही होता है, अभी भी लिखाऊंगा लास्ट में, इधर ध्यान दो। अगर इससे लोन पेयर से दे रही है, पाई बॉन्ड से दे रहा है, तो पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, देखो पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है, खुद ही मिटा रहा पेन से। पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। पाई बॉन्ड लोन पेयर से पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। अब मेटल कितना देगा, एक देगा, इसका मतलब -1 ही होगा, एक देगा तो -1 ही होगा। अब आगे लिखेंगे, ये थोड़ा आपके लिए नहीं है बट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको उतना सिखा देंगे। पहले के अगर आपने वीडियो देखा तो अब आपको लगेगा अरे ये ऐसा था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं पढ़ा था आपने। अब देखो ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइइनाइलेनाइन, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन। बता दो जरा मुझे, बता दो इसका। चलो, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइलेनाइन बताओ। अबे करा तो दिया, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये करा दिया मैंने, ये करा दिया पहले, ईटा 1 के साथ करा दिया। देखो ईटा 7, ईटा मतलब ये
ये दिखा रहा है हेप्टासिटी, मतलब 3 जगहों से जुड़ा हुआ है मेटल। ईटा 3 ये लिखने का, ये हेप्टासिटी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 3 जगहों से जुड़ा हुआ है। ओके, अब लिखो ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन। ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, ट्राइनाइल। ठीक है, ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल, ईटा 7 साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल। ये रहा 1 2 3। हेप्टा 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इससे मेटल जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा है मेटल। अब क्या करो, इस वक्त इसको यहाँ इससे जोड़ दो, इसको यहाँ इससे जोड़ दो, और इसको यहाँ इससे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 और एक 7। 7 समझ में आ गया। आप लोग समझते क्यों नहीं हो, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप कुछ बोल ही नहीं रहे, थोड़ा एरो गलत बना दिए हैं। पहले तो ये डबल बॉन्ड भी मेटल से जुड़ेगा, ये वाला डबल बॉन्ड भी मेटल से जुड़ेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 1 इलेक्ट्रॉन ये फूट रहा है। तो कितने बचे 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये ईटा 7 समझ में आ गया। तो न्यूट्रल में हो गया 7, न्यूट्रल में कितना हो गया 7, न्यूट्रल निकालना आ गया, न्यूट्रल में कितना हो गया 7। और ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ 8 मत कर देना, ऑक्सीडेशन में 6 होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है 6 होता है। अब इसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है, ठीक है। साइक्लो ट्रोपोलियम कैटायन, इसको क्या कहते हैं साइक्लोट्रोपोलियम कैटायन। इधर ध्यान देंगे, या दिमाग में ऐसा भी तो चले होगा सारी जगह पे ये बंदा ऐसा सिखा रहा है, ये क्या मार तो रहा है। अब ये अपनी बातों से रिमूव कर रहा है, अब ये इस पे नेगेटिव नहीं कर रहा है, अब ये उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है। इस टाइम दिमाग में चल भी तो रहा होगा ये मास्टर है कि मजाक है। अब ये क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है और मेटल पे नेगेटिव बना रहा है, इस पे क्या बना रहा है पॉजिटिव। अब क्या कर रहा है ये ऐसा कुछ केस कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा कर रहा है ना। अब लिखेंगे इसका मतलब +1 चार्ज है, इसको कहता है ट्रोपोलियम कैटायन, इसको क्या कहता है ट्रोपोलियम। और एरोमेटिक होता है सबसे ज्यादा, एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल ट्रोपोलियम कैटायन है। और हाईली एरोमेटिक को भी है, एरोमेटिक का भी बाप है, क्या है एरोमेटिक का भी बाप है, एरोमेटिक का भी बाप है, ये एरोमेटिक का भी क्या है बाप है, एरोमेटिक का भी क्या बाप है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल। अब आगे लिखेंगे कार्बाइन। नेक्स्ट है कार्बाइन, वो वाली नहीं है जो उन पे रहते हैं, जो मिलिटेंट्स में रहती है वो वाली कार्बाइन नहीं, आजकल मिल रही है ना कार्बाइन, अमेरिकन कार्बाइन मिल रही है आतंकवादियों की। बहुत गलत बात, अमेरिका कभी चाहता ही नहीं हम आगे बढ़े, और हमारे लोगों की भी गलती है। हमारे स्कॉलर पोस्ट डॉक करने यहाँ उनको नहीं मिल पा रहा है, वो सारे फॉरेन जा रहे हैं। तो इसमें हमारे देश, इसमें ये सिस्टम गलत है, यहाँ के नेता चोर हैं जो अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ाते हैं, यहाँ का सिस्टम गलत है। मेरे एक दोस्त अभी पोस्ट डॉक करने गई परसों, 2 तारीख इस महीने, परसों मतलब 2 तारीख है। वो कह रही थी यार क्या बोलो तुझे, जाने का मन ही नहीं है, जाने का मन ही। 6 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग भेजो, न्यूट्रल में 3 और ऑक्सीडेशन में 6, ऑक्सीडेशन में 6। फॉर्मल चार्ज 1 2 3, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, अबे ओए फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -3। अब आगे लिखेंगे थायोलेट। अबे बोर तो नहीं हो रहे आप, सच्ची बताना बोर तो नहीं हो रहे हो कहीं, बताओ आप बोर तो नहीं हो रहे हो विनय, इधर आओ। चलो चलो भाई ठीक है ना, यस या नो, नहीं मतलब अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ये आगे मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एक रेखा मार दो, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ में तो 6 इलेक्ट्रॉन, और फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -3, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -3। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अब आगे लिखेंगे इस, ये टेबल मेरी समझ नहीं आई, जब हमें मिला ना हम याद करते थे खतरनाक तरीके से, इसको याद कर लेते थे, मिली और याद करने, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता ना कोचिंग में कि वो ये चीजें भी बताए, कोचिंग में बेटा इतना टाइम नहीं होता है।
क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस पूरा कराना होता है, फिर बच्चे की समझ आए ना आए टीचर को, नहीं ऐसा भी नहीं, हम अपने टीचरों के बारे में नहीं कह सकते ऐसा, बट वो स्पीड काफी होती है, आपको उनके साथ चलना पड़ता है और दे कोऑपरेट यू इन एवरी सिचुएशन अभी तक। ओके, थायोलेट क्या है? थायोलेट, थायोलेट क्या है? थायोलेट। अब ध्यान देंगे, थायराइड मतलब मेटल एस और थायोलेट ये तो सल्फर को, थाया मतलब थायराइड जहाँ, तो थाया, थाया वर्ड किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए। थाया वर्ड किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए। तो अब देखेंगे जरा सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ चीजें बेसिक सीख जाओ, हाँ 1 2 2 2 4 2 6 ऐसा तोड़ेंगे तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इस H का इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएगा। तो बोलो मैं लिखूं या आप लिख रहे हो? न्यूट्रल में, न्यूट्रल में एक, ऑक्सीडेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो इसी पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 2, फॉर्मल चार्ज -1, -1 दिख गया ना फॉर्मल चार्ज, ये जो सिखा रहा हूँ ना बहुत काम आएगा आगे, अभी इसलिए कह रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज -1 दिख रहा है सबको? फॉर्मल चार्ज -1, जैसे नो एक मेरे गांव का छोटा लड़का मुझे ऊपर से कॉल कर रहा, हाँ भाई क्या हाल है? मैं कहा ठीक हूँ। कुछ नहीं था जी। मैं कहा कुछ काम था? ना ना आप ठीक हो क्या? मैंने कहा हाँ ठीक। चलो थायराइड का क्या हो जाएगा? अरे अरे थायराइड का स्ट्रक्चर क्यों मिटा है? थायराइड का क्या हो जाएगा? 1 और -1 2 और -2। अब आपके पास है म्यू एच, अरे यार हाइड्रोजन को ब्रिज कोई औकात नहीं है भाई, हाइड्रोजन एक ही देगा, ऑक्सीडेशन में 2 देगा, फॉर्मल चार्ज ब्रिजिंग में आएगा तो हाइड्रोजन का -1 ही होगा। अब है म्यू, हेलोजन को ब्रिजिंग में डाला आपने, हेलोजन को कहाँ डाला? म्यू लिख रहा है, म्यू एक्स, म्यू एक्स मतलब हेलोजन, इसका म्यू का मतलब है ब्रिजिंग, म्यू का मतलब है ब्रिजिंग और एक्स का मतलब है हेलोजन। एक्स का मतलब, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना आप लोग, ये आपका बेस बनाएगी, मतलब पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपको आ जाएगी। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से पढ़ा दोबारा, तो आप जिन भी नई क्लासेस में बैठोगे वो क्लासेस आपके टिप्स पे होंगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने आज की क्लास कर दी, ठीक है? अब ये जीओसी में तभी तो ये तो पता चलेगा मुझे बच्चे की खोपड़ी में कैसा घुसाना है। मतलब जो हेलोजन है, एक्स हेलोजन देखो, हाँ हेलोजन देखो, 2 2 2 4 2 6 और 1 7, मेटल से जुड़ा हुआ है ऐसा, पहले भी बताया मैंने, आप ये मेटल से जुड़ा हुआ है ऐसा। अब ध्यान देंगे भाई, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मैं समझा रहा हूँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से देगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में क्या कर दो, ये वाला मेटल के इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फॉर्मल चार्ज हेलोजन का हमेशा -1 होता है, हेलोजन का क्या होता है? -1 होता है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट अमीटो, म्यू अमीटो, क्या लिखेंगे? म्यू अमीटो। पता नहीं ऐसा लग रहा है यार वीकनेस सी आ रही है, क्या लग रहा है? वीकनेस सी आ रही है बॉडी में, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, पिछले 2-3 दिन से काफी इंटरटेन रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर एनर्जी खुद ही डिक्रीज हो जा रही है। म्यू अमीटो, म्यू अमीटो सबको पता है अमीटो क्या होता है, ये गलत लिख रहा है, अमीटो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड ओवर NH2, C डबल बॉन्ड ओवर NH2, अमीटो ऐसा होता है, ये NH की जगह RR हो जाए, R2, ये ब्रेजिंग में हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? ब्रेजिंग में। ध्यान रखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये अगर ब्रेजिंग में हो गया अमीटो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? देखो एक तो यहाँ से ही देगा, दूसरा कहाँ से देगा? एक यहाँ से, जैसे मेटल, यहाँ ध्यान दो ब्रेजिंग की बात कर रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन या 1 है, मेटल जैसे ऐसा है। आप लोगों को मैं कितना इजी करके देता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों को दिक्कत हो, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, यहाँ पे देखो 1 2, तू जाने ना, तू जाने ना, 1 2 3, 3 और 1 4, ये मेटल का है, एक नॉन नाइट्रोजन का लोन का है, 3 और 2 5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो बताओ मुझे न्यूट्रल में कितना, ऑक्सीडेशन में कितना, लिखो जरा न्यूट्रल में कितना आएगा? म्यू एमिटो, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारे, म्यू एमिटो, म्यू एमिटो ही, अच्छा ठीक है। कितना हो जाएगा न्यूट्रल में? 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, ए भाई ऑक्सीडेशन में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, कितना आ जाएगा? 4, कितना आएगा? 4। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इधर ध्यान दो, फॉर्मल चार्ज की जब बारी आएगी लिखने की, देखो लोन पेयर वाले का था कंट्रीब्यूशन 0, इसका कंट्रीब्यूशन क्या? 0, इसका क्या है? 1 है। फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? -1। मेटल पे जब जुड़ेगा तो -1 की फॉर्मूला। अब म्यूटल मेटल अल्कोक्साइड, अबे यार म्यू एल्कोक्साइड, म्यू मतलब ब्रिजिंग, जब एल्कोक्साइड कहाँ हो? ब्रिजिंग में हो। इधर ध्यान दो, एल्कोक्साइड का एल्कोक्साइड स्ट्रक्चर क्या था बताओ मुझे? मेटल
और जो ये ओ आर है ये कहाँ है, स्टैम्प ब्रिजिंग में, दोनों साइड से मेटल जुड़े हुए हैं, दोनों साइड से क्या जुड़े हुए हैं, मेटल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इसने 3 लिखा, अगर मैं आपको ऐसा लिखाऊंगा ना, यहाँ देखो मैं आंसर लिखाऊंगा, आप लोग चकमगा जाओगे 3 4 और -1, आप लोग बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें तो पहले सीखना है ना, जो आपने ये 3 4 -1 लिखा वो कहाँ से लिखा हुआ है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एल्कोक्साइड मतलब आर, और एक ये, और ये तो था एल्कोक्साइड आयन, ये था ना। अब देखो इसके एक बार एक नेगेटिव, मतलब एक मेटल यहाँ से जुड़ा, ये से तो जुड़ा होगा एक, जैसे नो एक मेटल यहाँ से जुड़ा है, और है ऐसा स्ट्रक्चर, ये साइड खाली एक मेटल यहाँ से जुड़ा होगा, और एक बार लोन पेयर से जुड़ा, यही तो है, ये इसकी जगह आर, ये रहा, ये आर, ये रहा, मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, एल्कोक्साइड, ये आर, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। अब मेटल को ले आओ, क्या ले आओ, मेटल, मेटल अगर ऐसा आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं भेज दो, 2 और 2 4, अगर 4 पूछे तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 लोन पेयर का, इसी का तो बचा 1 1, चार्ज क्या आ गया, -1। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत थी? मेरा आज का टॉपिक यही था, मेरा आज आपको ये सिखाना था, क्योंकि मैं पहले उनको लेके उनका सिलेबस पूरा किया था मैंने, पिछले बैच वालों का, ठीक है, वो आपसे थोड़ा आगे थे, तो मैं अब चाहता हूँ अब हमारे बच्चे भी क्या करें, उनके बराबर, आप उनसे आगे पहुंच गए हो, क्योंकि उनने, कुछ बच्चों ने ये चीजें नहीं पढ़ी है, कुछ तो पढ़ी रहे हैं। चलो, इससे किसी का समझ है, बताओ मुझे, डेमेंथियन ट्रेन का कोई डाउट नहीं ना? नो डाउट। चलो अब मैं ऑर्गेनिक लेता हूँ 4 मिनट बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद, हमारा टाइम हो रहा है 10:03, 10:07 से हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक का, कौन सा वाला अपना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद बड़ी यूनिट है ना वहाँ, ठीक है। चलो